Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session, we will learn Introduction to Excretion, excretion in unicellular organism, excretory system of humans, excretion in plants. I will try to explain each topics through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topics. Excretion क्या होता है? A process of removal of metabolic waste material and other non-useful substances. एक प्रोसेस है जो हम अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है, जो नॉन यूजफुल मटेरियल है, उसके एक्सक्रीशन को रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं. जिससे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे क्या फूड इनटेक लेते हैं, फिर उनको डाइजेशन होता है, फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बचता है और नॉन यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं वो एक सिस्टम के थ्रू रिमूव होता है. दैट इज एक्सक्रीशन. Organisms like animals have an advanced and specialized system for excretion. जैसे कि एनिमल्स हैं उनमें काफ़ी एडवांस सिस्टम होते हैं एक्सक्रीशन के, लेकिन बट प्लांट लाइक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट इन एनिमल्स. जबकि प्लांट में कोई डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है जैसे कि एनिमल में होता है. तो उनके आप कभी स्टेम्स पे देखेंगे एक्स्ट्रा कुछ, जैसे आप गम देखते हैं चिपचिपा बाहर निकला हुआ, तो इस तरह से होता है. They do not have a special organ for excretion and thus excretion in plants is not so complex. कोई ऑर्गन स्पेशलाइज नहीं है इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स नहीं. तो एक्सक्रीशन मीन्स जो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज हैं और अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो उसके रिमूवल को एक्सक्रीशन बोलते हैं. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है? इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड बैक्टीरिया द वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. जैसे यूनिसेलर अमीबा और बैक्टीरिया क्या है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में, इनके जो वेस्ट है थ्रू इनके जनरल बॉडी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से रिमूव होते हैं. यूनिसेलर में लाइक अमीबा पैरामीशियम एक्सक्रीट एक्सेस थ्रू टीनी ऑर्गेनेल कॉल्ड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. जो अमीबा और पैरामीशियम है ये एक्सक्रीट करते हैं उन एक टीनी ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. Undigested food in unicellular animal excreted when the food vacuole merge with general body surface and open to outside. जो अनडाइजेस्टेड फूड यूनिसेलुलर एनिमल्स में होते हैं वो क्या होता है, जो फूड वैक्यूल उनका होता है जहाँ से उनका इनटेक होता है वो जनरल बॉडी सरफेस में मर्ज हो जाता है और एज ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आउटसाइड की तरफ खुलता है, टीनी पोर्स होते हैं आउटसाइड, और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की एक्सक्रीटरी सिस्टम्स क्या है? मेनली द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इंक्लूड्स a pair of kidneys, a pair of ureter,
urinary bladder and urethra. That is a human excretory system. यहाँ की ये क्या, that is kidney, a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and that is urethra. यूरेथ्रा के थ्रू क्या, यूरिन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम ये है। अब सब जैसे कि किडनी है, किडनी का रोल क्या है, पेयर्ड किडनी आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो किडनी है हमारा ह्यूमंस में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। दे आर बेसिकली द फिल्टरेशन यूनिट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तरह से कहिए फिल्ट्रेशन यूनिट है। Each kidney is made of many teeny filtration unit called nephron. जो किडनी है, हर एक किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन लगे थे जिसको न्यूफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Kidneys perform crucial function like filtering waste materials, medication and toxic substance from the blood. किडनी हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर काफ़ी उसके रोल होते हैं। उसमें क्या है, वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन, जो हम मेडिकेशन लेते हैं उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ब्लड से, उन सारी का फिल्ट्रेशन करना। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी, दैट इज फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अंदर फ्लूइड की बैलेंस है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसेंट्रेशन इन द बॉडी, रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को रेगुलेट कर, रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम, secreting hormones that help produce red blood cell, promote bones health and regulate blood pressure. जो किडनी है क्या हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे क्या रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि बोन के हेल्थ मतलब बोन्स मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, उससे मॉनिटर होता है। तो किडनी मेनली हमारा क्या फंक्शन है, वेस्ट मटेरियल, मेडिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी ब्लड में उसको फिल्टर करना, फ्लूइड को बैलेंस करना, उसको पीएच रेगुलेट करना, पीएच को मेंटेन करना, हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे को बोन हेल्दी होते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट मेंटेन रहता है। तो किडनी का सारे फंक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे टीनी फिल्ट्रेशन लगे थे, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन्स होता है वो क्या है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शन मैंने कहा बहुत छोटे छोटे, दैट इज ए फिल्ट्रेशन। ईच किडनी हैज मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स एंड इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हर किडनी में मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन होते हैं जो किडनी के फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट को बनाते हैं। ईच न्यूफ्रॉन हैज टू पार्ट, मेलेफिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूबल। हर न्यूफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, मेलेफिगियन बॉडी और रीनल ट्यूबल। मेलेफिगियन बॉडी क्या है, मेड ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। जो मेलेफिगियन बॉडी किस कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं, विच इनक्लोज अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स, रूलस। जो उसके जो बाउमन कैपिलरी जो कैप्सूल है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या है,
कैपिलरी मतलब बहुत सारे ट्यूब्स, कैपिलरी मतलब बहुत सारे वेन्स और उसके बंच है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। They together filter waste materials along with many useful substance। ये क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे सब्सटेंस को फिल्टर करते हैं। रेनल ट्यूबल हैज रीगन कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, loop of fennel and distal convoluted tubule. These regions absorb back useful substance। ये जो renal tubule है ये क्या करते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्जर्व करते हैं into the blood and also filter remaining waste substance। जो बाउमन कैप्सूल से जो फिल्टर वेस्ट मटेरियल अलॉन्ग विथ यूजफुल सब्सटेंस का होता है, उससे जो भी होता है रीनल ट्यूबल में, उसको जो ब्लड से ऑब्जर्व करता है जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, और जो रिमेनिंग वेस्ट सब्सटेंस बचा है उसको फिल्टर कर दो। द आउटपुट फ्रॉम न्यूफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन। फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो न्यूफ्रॉन एक तरह क्या है कि जो किडनी है उसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन्स होते हैं, टीनी फिल्ट्रेशन पार्ट है, बहुत सारे फिल्ट्रेशन पार्ट मिलके एक किडनी बनता है, उसके थ्रू मतलब फिल्ट्रेशन होता है। तो जो किडनी है एक मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन मिलके किडनी का वो बनता है, जिससे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रू मतलब यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, जब किडनी फेल हो जाता है, फिल्ट्रेशन करना बंद कर, तो बहुत सारे जिसे हम मेडिसिन या वेस्ट मटेरियल फिर हमारे बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। व्हेन द किडनी फेल इट रिजल्ट इन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड टू कंपनसेट दिस सिचुएशन अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायलिसिस हैज बीन डेवलप्ड। जब किडनी आदमी का फेल हो जाता है ह्यूमंस के, तो क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पॉइजनस मटेरियल भरने लगेगा, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस। इट यूजेज ए मशीन फिल्टर कॉल्ड ए डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। एक मशीन बनाया गया जिसको डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं, थ्रू उसके फिल्ट्रेशन होता है ब्लड। This is to remove excess water and salt to balance other electrolyte in the body and remove waste product of metabolism। जो वाटर साल्ट एक्सेस है उनको रिमूव करता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में बैलेंस रहता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड and flow through a series of tube made of semi permeable membrane। ब्लड क्या है, बॉडी से रिमूव करके एक सीरीज बहुत सारे ट्यूब से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आता है, फिर डायलाइज होता है, और अगेन ह्यूमन बॉडी में द डायलिस्ड फ्लो ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विच ड्रा इम्प्योरिटीज थ्रू द मेम्ब्रेन, बाहर निकलता है, फिर डायलिसिस होके उसको फिर से इंजेक्ट हो जाता है, जैसे कि दैट इज ए हेमोडायलिसिस। अब यहाँ क्या है, जैसे कि ये ब्लड, अब हमारा किडनी खराब हो गया तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं, वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, एक्सेस वाटर और सब साल्ट की बैलेंस सब नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इसलिए हम ये दैट क्या है, मैकेनिकल बोल सकते हैं। तो एक मशीन हमने डेवलप किया, उसके थ्रू हम ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से चढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ ब्लड आउट हो रहा है, यहाँ पंप है, ब्लड पंप, जैसे ये
रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, ब्लड क्लीनिंग के लिए यहाँ निकला। यहाँ आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है। थ्रू ब्लड पंप, ये डायलाइजर में गए। यहाँ पे क्या लगा है, क्लॉटिंग ना हो इसलिए हेपरियन पंप लगा हुआ है। अब ये डायलाइजर से यहाँ, और फिर यहाँ पे दूसरे से वो होके, जिसे यहाँ सेलिन सॉल्यूशन लगा हुआ है, ये फ्रेश, जो ये अब फ्रेश हो गया, और ये फ्रेश होके फिर आगे क्लीन ब्लड ह्यूमन की बॉडी में कर दें। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। जिससे कि जिसकी किडनी मान लो खराब हो गई, अब किडनी खराब हो गई तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो बहुत सारे जो वेस्ट हैं वो शरीर के अंदर रहेंगे, तो पॉइजन बढ़ता जाएगा ब्लड में, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो उसको हटाने के लिए डायलिसिस के नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? The cellular respiration, photosynthesis and other metabolic reactions produce a lot of excretory product in plants. क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और जितने अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो बहुत सारे लॉट ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजनियस कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनियस कंपाउंड जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का होता है तो प्रोड्यूस होता है। ये क्या मेजर एक्सक्रेटरी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स ऑन लीव्स। गैसियस वेस्ट कैसे एक्सक्रीट होता है प्लांट में? थ्रू स्टोमेटा, जो लीव्स के उसमें होता है, जब वो ओपन होता है तो उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, while carbon dioxide released during respiration is used for photosynthesis। जैसे ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होता है वो किस में यूज हो जाता है? रेस्पिरेशन के टाइम। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करता है रेस्पिरेशन से तो उस फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर बाहर एक्सक्रीट होता है। ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय प्लांट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट। जैसे ऑर्गेनिक, जैसे मैंने कहा गम, लेटेक्स, ये क्या है, बहुत सारे स्टेम्स पे आपको चिपके हुए मिलेंगे। जैसे गम, सॉइल, लेटेक्स, रेजिन आर सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट लाइक बार्क, स्टेम्स, लीव्स। गम, ऑयल्स, लेटेक्स, ये सब कहाँ वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये सब बार्क पे मिलेंगे आपको, स्टेम्स में मिलेंगे, लीव्स में मिलेंगे। इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दिस पार्ट्स, वो छोड़ते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, जैसे ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑरेंज, यूकलिप्टस, जैस्मिन, लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री, पपाया ट्री, गम फ्रॉम अकेसिया। ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कि ऑयल निकलता है रबर ट्री से, लेटेक्स निकलता है पपाया ट्री से निकलता है, गम से, अकेसिया ट्री से गम। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो प्लांट का कोई कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीशन नहीं है, इनमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं लगा जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एनिमल्स में होते हैं, पर प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उनके थ्रू वो सिंपल सिस्टम के थ्रू निकलता है।
तो आज ये चैप्टर की कंसेप्ट समाप्त हो रहा है और इसके बाद हम इस एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।